ये देखिए बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स बनने वाले फर्स्ट पार्ट के, मतलब मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालने का, इसके हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट के प्रॉब्लम्स, मतलब कंडक्टिविटी कैसे निकालने का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉब्लम अच्छे से मार्क देते हैं और समझ में आने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्रॉब्लम्स जो है फर्स्ट पार्ट कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन, कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, मतलब मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के प्रॉब्लम के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, फार्मूला पता है आपको, मोलार कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब बातें पढ़ेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू K/C कसं आहेस, 1000 कसा आहेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़ेंगे वन बाय वन, लिखेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, तो पढ़िएगा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, तो प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ेंगे। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, the molar conductivity of 0.05 molar barium chloride BaCl2 solution at 25 degrees Celsius at 25 degrees Celsius is 2 to 3 ओहम इनवर्स, मतलब सीमेंस, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी। आप किसको क्या बोलते हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम करते समय। तो देखो बेटा, ये फार्मूला है आपका मोलार कंडक्टिविटी का। दिस इज मोलार कंडक्टिविटी, के इज द कंडक्टिविटी और सी जो है कॉन्सेंट्रेशन है। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा है तो प्रॉब्लम में आता, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये बात। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार मीन्स व्हाट इज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो सी बराबर है 0.05 मोलार, मतलब 5 × 10⁻⁻² मोलार। और BaCl2 सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है ये, दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी। ओहम मतलब सीमेंस होता है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा लैम्बडा है। लैम्बडा इज इक्वल टू 230 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको क्या निकालना है, के निकालना है। कंडक्टिविटी मीन्स हाउ मच, के बराबर कितना, तो फॉर्मूला आपको लिखना है अभी। तो लैम्बडा बराबर 1000 इंटू K/C कसं आहेस, लैम्बडा कसं आहेस तू। तो लैम्बडा बराबर है, इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 को। के कितना है, के निकालने का है, पहले घुमा के लेंगे इसको फार्मूले को। तो के इज इक्वल टू क्या आता है इधर, तो के बराबर है λc/1000, λc/1000। अब बाकी का पार्ट इधर लिखेंगे, कीप द वैल्यूज। के इज इक्वल टू लैम्बडा कितना है 2 to 3, सी कितना है 5 × 10⁻⁻², यहाँ पे सी है ये कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा 1000 को हम लिखेंगे 10⁻³ अभी ऊपर गया प्लस का माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है ये, तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 11, 1 11,
मतलब 1 10⁻⁻5 वर जाने के बाद ऊपर जाने क्या होता है -3 होता है, -3 -2 -5, तो दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी। और यूनिट क्या है इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर ओम पर सेंटीमीटर। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। आगे ऑप्शन देखने के बाद तो यहाँ के आगे यहाँ पे ले ले, तो ये 1.115 10⁻⁻2 यूनिट वही रहेगा, यूनिट वही रहेगा। और अगर इसको हम लिखे ए और है और ये तो और 1.15 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो पर ओम पर सेंटीमीटर ये फार्मूला है, प्रॉब्लम है। तो द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है वो, BaCl2 solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 2 to 3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर ओम मतलब ओम इनवर्स मतलब सीमेंस, इसको सीमेंस बोल सकते हैं हम। व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, तो इट इज द कंडक्टिविटी। जो ऑप्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा या जो वैल्यू है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, ठीक है। और उसको और एक बार लिख सकते हैं, और एक पद्धति लिखने का, और के बराबर 0.01115 ठीक है, 1115 आता है क्या, 15ला 5 हच्चाला 1 5 × 10 11ला 1 हच्चाला 1 5 × 10 11 115। दिस इज द ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ के यानी कंडक्टिविटी। दिस इज द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, लिख लो ये, नोट कर लो। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सेकंड प्रॉब्लम इज, ये जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है यार, ये सीबीएसई, एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों में क्या फ़र्क है बाबा, तो दूसरे दोनों में कुछ भी फर्क नहीं बेटा। तो सीबीएसई क्या होता है, सीबीएसई इज द बोर्ड, और उसके जो बुक प्रिंट करता है वो करता है एनसीईआरटी, याद रखो ये एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई, एनसीईआरटी मतलब क्या है सीबीएसई है। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है उसके बुक्स कौन प्रिंट करता है, एमएसबीटीई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करता है। और एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो ये सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एनसीईआरटी और एमएसबीटी ये जो है बुक्स प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से ये अलग नहीं होता है, याद रख लो ये। और द कंडक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार solution of कसला KCl at 298 Kelvin is 0.0248 क्या है, सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी। हम पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, नीट में पढ़ने वाले, जी में, JEE में, तो जितना हो सकता है एक पीरियड में ले लेंगे इतना। तो अब क्या दिया है देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार सोल्यूशन, मतलब 0.2 क्या है ये, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार। जरूरत है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 × 10⁻⁻1 मोलार। कंडक्टिविटी ये जो है इट इज अ कंडक्टिविटी, मतलब K इज गिवन 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्या निकालना है बेटा, मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा निकालना है। सबसे पहले आपको किसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लैम्बडा बराबर है
1000 बाय कसं आहेस, 1000 बाय कसं आहेस, म्हणून लॅम्बडा बरोबर 10⁻³ म्हणजे 1000, के बरोबर आहे 0.0248 डिवाइडेड बाय सी आहे 2 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा। तो क्या होगा ये लैम्ब्डा बरोबर है 0.0248 बाई 2 × 10⁻+4। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, लैम्ब्डा 0.0, बे दूनी 4, बे चौक 8, 10⁻⁴ क्या होगा यूनिट, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल के आता है सामने आपने को। ओके, अगर इसको हम और बोलेंगे 10⁻⁴ है ना, और अगर प्रयत्न दिया होगा तो क्या आता है 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो ऑप्शन है उसको आपको आंसर लिखने को आएगा। ठीक है, नोट डाउन। तो प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, इतने मोलार का कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर का कुछ दिलाना नहीं, फिक्स टेम्परेचर है वो। तो 0.0248 सीमन पर सेंटीमीटर इज द कंडक्टिविटी, मतलब के है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार सोल्यूशन ऑफ KCl एट 290 इज इतना। तो क्या करना है, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, मतलब लैम्ब्डा, इसको लैम्ब्डा बोलते हैं। हाँ, उल्टा भी जो है इट इज लैम्ब्डा। लैम्ब्डा बरोबर है 1000 × कस, 1000 × कस K/C। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो NCERT CBSE का था। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं, इसका तो सोचना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ अच्छे से नॉलेज कर, जो भी चैप्टर पढ़ना है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, यही याद रखो आप। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द नीट 2016। देखो कैसा क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अगला जो प्रॉब्लम है, दिस इज द नीट 2016 प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या था बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, ठीक है, क्या है देखो, तो मोलर, ये देखो बेटा, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है नीट 16 में आया था, और लिखने के लिए टाइम जा रहा है इसलिए मैंने प्रॉब्लम लिख के लिया है पहले ही। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्या है बाबा, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है ये, कॉन्सेंट्रेशन। तो C बराबर है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब मोलार, दोनों का मतलब एक ही, 5 × 10⁻⁻2 मोलार ऑफ AgNO3 सोल्यूशन विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ, एक कंडक्टिविटी है ये। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज के, कैसे निकालने का देखो, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 × 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये आपको कंडक्टिविटी कैसे पहचानने का, इसका यूनिट क्या है, सीमन पर सेंटीमीटर। तो लैम्ब्डा का मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं क्या दिया है। तो क्या दिया है, आपको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी बरोबर आहे 1000 बाय कसं आहे K/C। तो पिक कीप द वैल्यूज। तो के लैम्ब्डा निकालने का है 10⁻3000 लिखेंगे बाद में से, के कितना है
5.76 इंटू 10⁻³ हम इसको अगर +3 लिखेंगे तो अच्छी आसान होगा। कैसा होगा बोलता हूँ, देखो 5 इंटू 10⁻² +3 -3 गई हो, गाँव को गई हो, कट हो गया। अब इसके आगे क्या है, 5 मोलर कंडक्टिविटी 5.76 बाई 5 10⁻²। -2 के ऊपर से क्या होगा, +2 होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पॉइंट को पॉइंट, 5 1 जा 5, 2 रह गए, 5 5 25, 5 दूनी 10। तो लैम्बडा बराबर क्या है, 1.152 इंटू 10⁻², मतलब सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा हो सकता है। और जो ऑप्शन है वो लिखना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन तो यही दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या आएगा फिर 115.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है अच्छे से नीट 16 में आया था, नीट 16 में आया था। ठीक है। ये देखो बेटा, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द 4th प्रॉब्लम। 2 solutions have the ratio of their concentrations 0.4 and ratio of their conductivities 0.216. The ratio of their molar conductivities will be. अगर किस कभी ऐसा रेशियो का प्रॉब्लम आता है तो आपको फार्मूला कैसे बनाना है बेटा। अगर यहाँ पे λ1/λ2 है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा और के में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। अगर 1 है तो 1 K1/K2 इंटू उल्टा लैम्बडा AC उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 2, 2 है तो 1। देखिए अभी क्या दिया है, तो देखेंगे गिवन डाटा। There 2 solutions have the ratio of their concentrations 0.4, मतलब C1/C2 is a 0.4। बाद में क्या दिया है, रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटीज, मतलब K इज द कंडक्टिविटीज, K1/K2 इज इक्वल टू 0.216। क्या निकालना है आपको, द रेशियो ऑफ देयर मोलार कंडक्टिविटीज, मतलब λ1/λ2 कितना। तो क्या ऐसा निकालेंगे इसका भी, द फार्मूला इज λ1/λ2 इज इक्वल टू K1/K2 इंटू C2/C1, मतलब K1/K2 कितना है, इतना 0.216। अब यहाँ पे क्या है, इंटू यहाँ पे क्या है, C1/C2 है, लेकिन यहाँ पे दिया है C2/C1, मैं उल्टा लिखने का 1.01/0.4 0.4। अगर आपको ऐसे नहीं आता कैलकुलेशन तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेंगे। क्या करेंगे इसको, 216 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻1। तो अभी क्या होगा, ये 4 5 20, 4 इंटू 10⁻²। दिस इज रेशो, सो देयर इज अ रेशो नो यूनिट। ये वैल्यू हो सकती है, और अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखना है तो क्या आएगा, ये λ1/λ2 इज इक्वल टू 0.54। तो इस तरह से देयर इज वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। रेशो दिया है और रेशो का फार्मूला हमने किया है बढ़िया से। ठीक है। एक होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम दूंगा, अभी आपको एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दूंगा, लिख लो या लिख के दूंगा मैं, ये पहले नोट कर लो। ठीक है। ये देखिए बेटा, ये ट्राई कर लीजिए घर में आपके। 5th क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार AgNO3 at 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.428 इंटू 10⁻³
ओहम इनवर्स या पर ओहम पर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी। हमने जो प्रॉब्लम किए आज इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, तो आप क्या करो, इसको देखो और सॉल्व करो, ठीक है। वैल्यूज़ का अलग है, फार्मूला वही है, सिर्फ किंमत चेंज आहे, हां करावं लागतंच, नाही केलास तर बघ, हां बघ तू हां ठीक आहे। हे बघा पोरांनो, ह्याचं उत्तर सॉल्व करून मला कॉमेंटमध्ये याचं उत्तर द्या, समजलं का। आणि बघा जरा अभ्यास करा चांगलं, हे सगळं तुमच्यासाठी आहे, ओके। आणि कमेंट में कसं कावर द्यायचं, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखने के लिए आप उसका आंसर कमेंट में डाल दो विदाउट यूनिट। यूनिट नहीं रहा तो चलता है, ठीक है। यूनिट टाइप करूँगा मुश्किल होती है, तो सिर्फ आंसर डाल दो, नंबर, ओके। थैंक यू।